हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज हम पर्टिकुलर बात करेंगे एक डिप्रेशन मतलब एक सिज़ोफ्रेनिया नाम के लाइक इंसैनिटी सिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट जो होते हैं, जो माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्चुअली में मैंने ऐसे केसेस 2-4 केसेस मैं ऑलरेडी अपने लाइफ में देख चुकी हूँ। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब कोई इंसान या तो उसके अंदर जीन्स होंगे, उसके मतलब फोर फादर से मिले हुए यानी पूर्वजों के, लाइक मम्मी पापा में होंगे, दादा दादी में होंगे, दादा दादी की आगे वाले जनरेशन में होंगे, या फिर वो इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, इतना ज़्यादा वर्क करता है, इतना नींद नहीं पूरी होती है, वो स्ट्रेस में रहता है, या फिर कोई नशे करता है लाइक भांग, ड्रग्स वगैरह। तो इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि इंसान क्या होता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। अब मेंटली डिस्टर्ब बोलने का हम एक ये भी कह सकते हैं, जो इंसान ज़्यादा बोलता हो, लाइक वो इंसान बे मतलब कि बेफिजूल की बातें करता हो, ऊंची ऊंची बातें करता हो, बहकी बहकी बातें करता हो, ज़बरदस्ती वाली बातें करते हो, जैसे कि जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे से बड़ा ऐसा काम। उनके अंदर ये जो सिम्टम्स हैं वो भांग वाले इंसान में ज़्यादा देखा जाता है। अब देखो, ये जो भांग है वो अलग लोगों पे, सबकी बॉडी जैसी होती नहीं है, तो अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह की बीमारियां और वो भांग का अटैक होता है। एक्चुअली में मैंने एक पेशेंट देखा था, जो शिकार था, वो भी है ना, मतलब मेंटली डिस्टर्ब थे। वो 4 साल से कंटिन्यू भांग खा रहे थे और उनके अंदर जीन्स वाली भी प्रॉब्लम थी कि उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर माइंड से पहले में डिस्टर्ब हो चुके हैं, और वो बचपन से ज़्यादा बोलना, मतलब माहौल भी वैसा ही था। अब वो कहते हैं ना, मन मन से बड़े हुए इंसान थे। तो एक्चुअली में होता क्या है, वो उनकी मतलब शादी होती है, शादी के बाद लाइफ वो थोड़े कम पैसे कमा रहे होते हैं, पास में अपनी वाइफ नहीं थी, बच्ची हुई, वो माइंड से डिस्टर्ब हुए, फिर उनकी दवा हुई, वो ठीक हुए। वो फिर पहले भी भांग खाते थे तो वो बीमार पड़े थे, तो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया था कि अगर ये भांग खाएंगे तो ये ठीक नहीं रह सकते। एक्चुअली में हुआ कि ये भांग नहीं छोड़े, भांग खाते थे और लगभग 4 साल के अंदर इन्होंने भांग डेली डेली लेना शुरू किया और भांग को खाना शुरू किया, खाली पेट खाना शुरू किया, और वो मतलब एक लाइफ साइकिल हो गई थी खाना खाना। वो भांग के बिना रह नहीं सकते थे। वो है ना, मतलब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो मोटे थे, अच्छे थे, खासे थे, लेकिन फिर भी सबकी बॉडी अलग अलग होती है, उनको भांग सूट करती नहीं थी। अब वो भांग जब खाते थे तो लाइक वो जगते थे, ऐसा होता, उनको भूख लगता था, जगते थे, सोते नहीं थे। वो चाय वगैरह पीना, मिठाई खाना, ये सब चीज़ें भांग को और चढ़ा देती हैं, मीठी चीज़ें। तो वो पूरी रात जगना, फ़ोन देखना, और जब उनसे बोला जाता था कि क्यों जग रहे हो, तो मेरे पास काम की बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग है, मैं स्ट्रेस में हूँ, इस वजह से मुझे नींद नहीं आती है। और धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा समय आया कि वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए कि उनकी पूरी फैमिली, मतलब इधर से लेके उधर तक पूरी तबाह हो गई थी। स्टार्टिंग में उनके सिम्पटम्स कुछ ऐसे थे, उनको नींद ना आना, उनको डर लगना, उनको मतलब ऐसा लगना, शक की बीमारी कि मेरी वाइफ़ का किसी के साथ चक्कर है, या फिर मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई ट्रैक कर रहा है, मेरा कोई पीछा कर रहा है, मेरी जान खतरे में है। और यहाँ तक कि वो कभी-कभी बोलते थे, कभी-कभी गुस्सा करना, और कभी-कभी ऐसा होता था वो मौन व्रत रख लेते थे, लाइक वो घर में कुछ बोलते ही नहीं थे। शक करना, मेरे पैसे कोई चोरी कर लेगा,
जबकि पैसे उन्हीं के पास पड़े रहते थे, फिर भी उनको ऐसा शक होता था। घर में मार-पीट करना, झगड़े लड़ाई करना, मतलब इतना ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो गया था कि इंसान अच्छा, भला, बुरा क्या है, क्या चीज़ नहीं है, उसको सामने अलग-अलग तरह की चीज़ें दिखाई देती। जैसे कि उनको दिखता था अगर उनके सामने कोई नींबू मिर्ची, कोई एक जन थे वो खाना खा रहे थे तो नींबू मिर्ची का अचार खा रहे थे, तो उनको देखकर कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, मेरे सामने काला जादू कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। देखो, मेंटली बीमारी बहुत तरह की होती है और ये सबसे गंदी बीमारी है। सच पूछो तो एक फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। और डिप्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन तो बहुत बेकार है। सिज़ोफ्रेनिया, इंसैनिटी, ये कुछ हद तक दवा खाने के बाद इंसान को अच्छे से मतलब देखभाल की जाए तो वो ठीक हो जाता है। अब वो जो व्यक्ति थे, वो अपने आप को बीमार नहीं मानते थे। वो कहते थे मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तो उनके अंदर कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं। अब मेंटली में जो इंसान होते हैं बहुत तरह के, किसी को इल्यूज़न की बीमारी होती है, किसी को शक होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। तो ये सब डिपेंड किस पे करता है, मतलब बीमारियों पे और क्या चीज़ से रिलेटिव है, जीन्स प्रॉब्लम है या फिर कोई नशा का प्रॉब्लम है या फिर कोई स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो ये इस पे डिपेंड करता है। और आपने तो सुना ही होगा हेल्थ इज़ वेल्थ, वो स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। आप लोगों को मेंटली फिट रहना है। मेंटली फिट रहने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, नींद तो भरपूर लेनी है। उसके बाद आपको मैं एक रेमेडी बता रही हूँ, वो रेमेडी आप ट्राई करिएगा। ख़ासकर जिनको गर्मी लगती है, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो नाइट में सो नहीं पाते हैं, अंदर की जो गर्मी के लिए, तो आप है ना एक हिबिस्कस का फूल ले लो, इसको अड़हुल भी बोलते हैं। अड़हुल के फूल को क्या करना है, या तो आप अड़हुल का फूल पूरा फूल तो नहीं, लेकिन उस फूल को पीसेस में कट कर लेना है, पूरे फूल को, होल फूल, उसके जो पेटल्स, सेपल्स जो भी हैं, मतलब पंखुड़ियाँ वगैरह, वो फूल को आप कट करके ग्लास में आप है ना उसको डालकर और वाटर भर कर रख दीजिए। सुबह आप उसे छान कर पी लें या फिर ऐसे पी लें, ठीक है, ये गर्मी वालों के लिए। और मेंटली डिस्टर्ब में जो इंसान नशा करता हो, नशे वालों के लिए दवा है कि उनके पैर में, मतलब पैर जो है उनको खट्टी चीज़ें दें, ठीक है, जो भांग वगैरह खाते हैं खट्टी चीज़ें दें। फिर उनके पैर को मतलब गर्म पानी में वो नींबू एंड कपूर डालकर उसमें पैर उनका रख दें। या फिर ऐसे पेशेंट है जो अपने आप को मानती ही नहीं है कि वो बीमार है, तो प्लीज़ आप उनको थोड़ा सा फोर्सफुली करके डॉक्टर को दिखाएं और थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। देखो, आप है ना ऐसे पेशेंट को एक चीज़ से आप दवा करवा सकते हो, वो है डर। डर एक बहुत अच्छी चीज़ है तो और बहुत बेकार भी चीज़ होती है। तो ऐसे इंसान हो जो किसी से डरता हो, मुझे पता है कि ऐसे इंसान किसी से कभी-कभी ऐसा सिम्पटम्स उनके अंदर आ जाता है कि वो नहीं डरते हैं, लेकिन आपको है ना कुछ न कुछ करके बस डॉक्टर के पास ले जाना है। उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है, फिट रखना है, उनको स्ट्रेस नहीं देना है, उनको समझाना बिल्कुल भी नहीं है। ख़ासकर मेंटली डिस्टर्ब इंसान को नहीं समझाना होता है। जो सिज़ोफ्रेनिया, इंसैनिटी के जो लोग होते हैं, उनको समझाना मतलब सर पे पत्थर फोड़ने के बराबर है। उनको आप मत समझाओ, उनकी बात, वो जो बोल रहे हैं वो बहकी-बहकी बात करेंगे कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, या फिर ऐसा कुछ मतलब है ना किसी में फिर उनको ऐसा भी सिम्पटम्स दिखा गया है कि उनको है ना एक अलग इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच जाएंगे, चीज़ों को उल्टी तरीके से देखेंगे,
मतलब है ना, ऐसा लगेगा उनको कोई पसंद कर रहा है, उनको कोई अच्छा लग रहा है। हालाँकि वो इंसान अगर कभी भी किसी औरत से ना मिला हो, फिर भी उसे ऐसा फ़ील होगा कोई है जो उसे प्यार कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये एक बहुत ही गंभीर है, इसके ऊपर जो भी बोला जाए कम है। मैं खुद मतलब देखा है मैंने कि जो मेंटली पेशेंट होते हैं उनके परिवार वाले बहुत स्ट्रगल करते हैं, और ख़ासकर मिडिल क्लास में तो ये होता है कि हमें दवा कराने तक के पैसे नहीं हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं, और आप भी है ना, मतलब बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं सरकार की तरफ से, उनके फ़ायदे उठाओ और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ज़्यादा लंबे समय तक बीमार कोई नहीं रह सकता। ये है उसको मतलब जो रियलाइज़ कराना होगा। आज नहीं, दवा खिलाओ, धीरे धीरे उसको रियलाइज़ कराओ कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, ऐसा है। फिर धीरे धीरे समझाना, और जब वो कुछ हद तक ठीक हो जाए तो उनको डांट कर समझाना, कुछ हद तक ठीक हो जाए तो उनको मारना भी पड़े तो मार के समझाना, लेकिन उनको समझाना। स्टार्टिंग में वो जब तक बीमार है वो कुछ सुनेंगे नहीं, वो एक अलग ही इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाएंगे। तो आपको इन बातों का खास कर ध्यान रखना है। उन्हें कोई ज़्यादा स्ट्रेस या फिर समझाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात, जो ऐसे पेशेंट होते हैं वो दवा नहीं खाते हैं, तो ऐसे पेशेंट को दवा के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि होम्योपैथिक लें, आयुर्वेदिक लें, या फिर धीरे धीरे करके वो कन्विंस हो, फिर वो है ना अंग्रेज़ी दवा चालू करें। अकॉर्डिंग टू मी अंग्रेज़ी दवा बेटर है, क्योंकि वो क्या होती है, खाने के बाद इंसान क्या होता है, अच्छी नींद ले पाता है। वैसे कि आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवा बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे पेशेंट क्या होते हैं, वो जगने की कोशिश करते हैं। मैंने जिनकी अभी स्टोरी बताई, वो जानबूझकर एलोपैथिक अंग्रेज़ी दवा खाने के बाद भी, हाई एमजी की दवा खाने के बाद भी वो जगते थे, जगने की कोशिश करते थे, ज़बरदस्ती जगना। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें लेकर चलना होता है, बहुत देखना होता है। फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, मुझे भी पता है, मैंने देखा है। बट मैं आपको फिर भी यही बोलूँगी कि आप कुछ बातों को ध्यान में रखें। बीमारी चाहे जैसी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, इंसैनिटी हो, सिज़ोफ्रेनिया हो, उसमें इंसान एकदम बच्ची की तरह हो जाता है। उसे ट्रीट करने वाला कोई चाहिए। वो कह रहा है कि मुझे उधर जाना है, तो उसे ये नहीं कहना होता है उधर तुम्हें नहीं जाना है। अगर आप जा पाओ तो उनके साथ चले जाओ, अगर आप उनके पीछे उनके साथ चले जाओ। अगर वो फिर भी मना कर रहे हैं तो उन्हें एक बार मना करो, अगर वो नहीं मानते तो उन्हें जाने दो। जाने दो का मतलब ये नहीं है ऐसे ही छोड़ देना, उनका ध्यान रखो कि वो वापस आएँ, उनका खाने पीने की चीज़ें, और जहाँ तक कोशिश करो जो नशा करता हो उस वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब हो, जैसे कि मैंने बताया वो नशे और स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, ऐसे व्यक्तियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया इंसैनिटी के जो पेशेंट होते हैं वो अपने आप को मानते ही नहीं हैं कि वो बीमार थे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मैं और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। धन्यवाद।